मुरली बजाई और मुरली जो बजी तो उस मुरली को सुनकर के जो उस मुरली को समझते थे उन पे घर में रहा नहीं गया। ये जो मुरली है ना भैया, ये मुरली भगवान के मुंह से ब्रज में तो जब बजी थी तब बजी थी, लेकिन कल साणा में ये 7 दिन मुरली ही बजी है। ये कथा भी भगवान की मुरली ही है। अंतर इतना है, वो मुरली बांस की है, उसमें से राग निकला, उसमें भगवान फूंक मारते हैं। वो 7 छिद्रों वाली है। मुरली में 7 होते हैं क्या 8? 7 तो स्वर हो गए और एक वहां भी तो होता है मुंह के पास में। 8 हो गए ना? हाँ 8। तो मुरली जो है ना वो 8 छिद्रों वाली है और रंग महल के 9 दरवाजे, ये 9 छिद्रों वाला है। और इसमें भी भगवान प्राण फूंक रहा है। यदि प्राण फूंकना बंद हो जाए तो क्या होगा? हम और उसमें भी भगवान ने अपने प्राण फूंके, है ना? जब प्राण फूंके, दोनों में जब तक भगवान प्राण फूंकते हैं तभी तक बजती हैं। और भगवान उसमें से जो राग निकालना चाहते हैं उससे राग पैदा होता है। इस कथा की मुरली से भी राग पैदा होता है। अंतर इतना है कि वो जो राग पैदा होता है वो भी संसार के मतलब का नहीं रहने देता। और राग मानी प्रेम ही तो होता है, तो वो परमात्मा से प्रेम बढ़ाती है मुरली। तदनंग वर्धनम, सुखदेव जी कहते हैं वो राग को बढ़ाती है। और भैया तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारो अनुराग, तुम्हारो प्रेम मोते कथाते भगवान ते ने कहा बढ़ो कि ना बढ़ो हैं? और कछु तो जो कि ने कहा मत कहो खूब बढ़ो है, भरे भरे झोली है ना। लेकिन एक आपको उसमें मुझे अच्छी बात ये बतानी है कि जो पांडाल में बैठे हैं अब वो रोज जो है मोबाइल पे ये कथा सुना करेंगे मेरे बाद। क्यों सुना करेंगे? क्योंकि अब संसार में उनका मन नहीं लगेगा। अब जो लगेगी जी मुरली कहाँ मिले, कहाँ मिले, कहाँ मिले, है ना? अब ये बड़ौदा भाई तो चले जाएंगे बेचारे, लेकिन जो यहाँ रहेंगे वे जब इस जगह को देखा करेंगे ना तो उन्हें रोना आएगा कि कैसा मेला लगा था, कैसे कहाँ कहाँ के लोग। लेकिन मेरी एक प्रार्थना ये है कि वो रोना बड़े काम का है। कुछ लोग दुनिया के लिए रोते हैं, पैसा के लिए रोते हैं, मान सम्मान के लिए रोते हैं। कोई कोई जो भगवान कृपा करते हैं तब कहीं जाके भगवान के लिए या कथा के लिए या किसी संत के लिए रोना आता है। भगवान की बहुत कृपा हो। अच्छा, मुरली जो बजी थी कमरा में बजी थी कि खुले में? खुले में बजी थी। ये कथा कमरा में भैया कि खुले में? खुले में भैया। लेकिन क्या आसपास के सब लोग आ गए? ना, सब नहीं आए। ऐसे जब मुरली बजी थी तो सब नहीं आए। बोले कौन आए? बोले जिसको भगवान ने बुलाया, क्योंकि मुरली उसी की समझ में आएगी। जैसे गूंगा जाने गूंगा के घर के जाने। जैसे मानो अब ये हमारे रामनिवास जी हैं, इन्होंने जो है ना
अपने अपने लोगों को निमंत्रण दिए, फोनन ते बुलवाए। पहले तो भी बहुत कह रहे साहब आएंगे, कथा 12 तारीख को पूरी होगी। बोले हाँ, तो भंडारो 13 को होगा। बोले ठीक है 13 को आ जाएंगे। ऐसे उनने बात करी। लेकिन जब यहाँ से कथा गई और मोबाइल पे बिन्ने सुनी, फिर बिन्ने टिकट कराएंगे कि अब 13 को ना आ रहे। बोले अब तो हम 11 को आ रहे हैं, कि 10 को आ रहे हैं, है ना। पर बेचारे लेट है गए, तो आमत आमत कछू तो आज आएगी टपके हैं कछू तो। अच्छा आज कौन कौन आए हाथ गड़े करना? देखो भैया शर्म आती है तुम्हें आंखें ना में? बड़े खुश है कि हाथ ठाड़ो कर रहे। तुम लेट वारी और लेट है ना, अब अगली बार से लेट नहीं होना हो। अच्छा ठीक है, मैं ही देख रहे हैं फोन पे। चलो ठीक है, तब ठीक है। फोन से कथा सुनना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर फोन की और पांडाल की कथा में एक अंतर बताऊं मैं आपको, क्या रहता हूं। ये फोन पे सुनता कहीं फिर वे बुरा मान जाएंगे। अच्छा ना, पर मैं कह रहा हूँ फोन से कथा सुनना भी बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा होती है तो ही फोन पे अच्छी लगती है। लेकिन फोन की और पांडाल की कथा में एक बड़ा अंतर होता है। जिनते कहो ये वीडियो न बनाए, जो आज भी आए हैं पे लास्ट के दिन कहाँ ते आए हैं? जयपुर ते। हाँ तुम लेट आए न मिलते हो। हाँ तो जो मोबाइल है और जो पांडाल है उसमें एक अंतर है। मोबाइल में, टीवी में, एलईडी में आप गंगा जी देख रहे हो, गंगा जी के दर्शन कर रहे हो। और ठंड को, दिसंबर और जनवरी को महीना है, तो पानी ये देख के यूँ लगेगी ठंड सी, है ना। पानी ये देख के अच्छा लगा, गंगा जल है। लेकिन वहां तो एक घूंट पी के दिखाइए, डुबकी लगा लो, गीले है जाओगे, न गीले हो पाओगे, न डुबकी लगा पाओगे, न एक घूंट पी पाओगे। क्योंकि वो जल का दर्शन तो है, जल का दर्शन तो है, पर उससे गीलापन नहीं होगा। तो जब तक पांडाल में बैठ करके वक्ता की निगाहें से निगाहें न मिलेंगी, तब तक भीतर का गीलापन होगा नहीं। हैं? जा कोने पे रोज मारा मारी होते बैठ के अकेले हैं, ने का कसर रह जाते लट चले हुए में। क्यों भैया? आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे और न मैं कुछ कहूं। आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, ना तू कुछ कहे और न मैं कुछ कहूं। क्योंकि दिल में जो गीलापन है ना, वो तो तब आएगा जब गंगा जी के घाट पे बैठेंगे, है ना। तो मोबाइल से जो सुन रहे हैं वो अच्छी बात है, हृदय में बहुत परिवर्तन आता है। और मोबाइल इसलिए है कि वो गंगा जी तक खींच लावे, सो तुम आप कर दो मोबाइल ने, है ना, यहाँ तक खींच लाओ। बस इतना होने का लेट है गया, कोई बात ना है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है कि अगली बार शायद एक आध दिन पहले आओगे, हैं? हाँ बाद में नहीं, एक आध दिन पहले। तो ये जो कथा में हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, भगवान का आभार प्रकट किया करना रोज सुबह जगते ही 5 मिनट और शाम को सोने से पहले, कि तुमने हमें पांडाल में जगह दी, बुलाया और इतना आनंद दिया और हमारी एंट्री की, हैं? नहीं तो इस पांडाल में हर एक की एंट्री
नहीं होती। तो मुझे कहना यह है, आभार क्यों प्रकट करना है कि जैसे जब कोई व्यक्ति के घर में ब्याह शादी होती है तो वो अपने अपने लोगों को छांट छांट के न्योता देता है, चाहे वो गुजरात रह रहे हों, चाहे महाराष्ट्र रह रहे हों, चाहे राजस्थान में, चाहे एमपी यूपी, दूर तक विदेश तक भी, और उनको बुलाता है वो। और जैसे खटपट चल रही होए, बाकी दीवार भले ही बगल में होए, है ना, और हमारे यहाँ बन रही हो जलेबी रबड़ी, खुशबू तो जाएगी, पर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ को स्वाद ले पावे, हमारे वहाँ में घुस जाए, है ना। तो ऐसे ही जी कार्यक्रम हमारे रामनिवास जी तो एक निमित्त बनाए भगवान ने, हैं, और हमारा जो कलसाना के जो भक्त लोग हैं, जो प्रेमी हैं, वो तो निमित्त बने हैं, उनके भीतर की भाव थे, जिज्ञासाएं थी, इसीलिए कार्यक्रम उनके भाव से हुआ। लेकिन ये कार्यक्रम है भगवान का, ये किसी की शादी नहीं है, किसी का ब्याह नहीं है, ये भगवान का कार्यक्रम है। तो जैसे उन कार्यक्रमों में अपने अपने लोगों को देखो भैया, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं वो संत भगवान देव कहाँ भटक रहे हैं, उनको जगह बताने वाला रहा। ये प्रसाद पे जो बच्चे बैठे हैं या जो देख लो करें, संत भटक रहे हैं, संतों के लिए जगह बनी है। संत भगवान इधर इधर निकाल के पीछे से मंच पे ले आओ, एक जना उठो बस, ज्यादा ना, संतन ने यहाँ ले आओ, नहीं संग लेके आओ, संग लेके आओ, आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। दो संत हैं, दो, एक और संग में, दोनों ही आ जाओ। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था मुझे संभालनी पड़ी और कथऊ मुझे ये कहनी पड़ी है, दो दो वजन मैं नहीं उठाए है? तो भैया जैसे निमंत्रण देता है ना कोई अपने उत्सव का, तो वही वही लोग आ जाते हैं, और जिसको भगवान अपने कार्यक्रम में बुलाएगा वो लोग तो जाने कहाँ कहाँ तक के यहाँ आए हैं, हाँ? हिंडौन, करौली, दौसा, जयपुर, भरतपुर तो है ही, हैं, धौलपुर तक के लोग यहाँ, और इससे भी दूर दूर के होंगे, मतलब अभी मेरी समझ में यहाँ तक आया है। बड़ौदा वालों की तो इसलिए गिनती नहीं है, वे तो चपेटा में आ गए हैं, वहाँ से लोग आए, कराए वाले आए हैं तो वे लपेटा में आए हैं, है ना। तो ये मुरली है भैया, लेकिन ये मुरली में एक समस्या है, ये जितनी प्यारी, जितनी मीठी, जितनी आनंददायी है, ये जब बिछुड़ती है तो फिर ये उतना ही दुख भी देती है, हाँ? ये उतना ही रुलाती है, क्योंकि फिर दुनिया में मन नहीं लगता ना। तो जो गोपियां थी ना, जे जैसे ही तैसे ही उठ धावें, जो जिस हाल में थी वे वैसे ही चली आई। कोई आटा गूंथ रही थी तो हाथों नहीं धोए, सने सनाए हाथ चली आई। कोई सानी दे रही अपनी गाय को, सानी देते देते दौड़ पड़ी, चली आई। अब वो जो गोपियां आई, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा ली। भगवान से गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आई हैं, आप हमें अपना लीजिए। तो बोले, पीछे कोई तुम्हारा लगाव, राग तो नहीं है दुनिया से? बोले नहीं, अब दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम,
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम् सर्व विषयान् संत्यज्य सम्यक प्रकारेण त्यज्य शब्दादि सर्व विषयान् शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने विषय हैं और मैं और मेरा ये सब हम त्याग के आई हैं केवल तेरे लिए। इस मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा दुनिया की सुननी पड़ती है। इन माताओं को न जाने कितनी सुननी पड़ती होगी। अब जैसे कथा की जिन्हें लत लग गई तो अब ये जल्दी जल्दी न्यू इतना पाँव अधर उठे हो वो 7 दिना तक तो जिनके घरवारे कह रहे होंगे बाद नाते बीमार पड़ी हैं बाद नाते जा पे उठौना जा रहे हो। और अब देखो कथा में जावे के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है पैदल भाग रही है तो सुननी पड़ी ना। अच्छा बहुत सी बेचारी बच्चियां हैं या बहुएं हैं उन पर एक ज़्यादा पाबंदी रहती है तो वो बेचारी कोई पति मना रही 5 दिन आते हैं वो जैसे तैसे माने हो तो ससुर मूछ न बताओ जगह आगे ठाड़ो है बोले हाँ ऐसे चली जाएगी। ससुरु मानेगो छोरो मानेगो लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ने वैसे ही आगे लगाते हैं लेना एकन देना दो। वो वैसे हैं कि चौरे रोज चली जाते तो रुकना रही। हे भगवान हैं जिनके वैसे ही नॉन मिर्च लग रही हैं तो इतना सुनना पड़ता है। तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। संवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए। तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए
अंगना ना मोहे सुहावे। संगीत में दम नहीं बनना ही। घर अंगना ना मोहे सुहावे, तेरे दरस बिना चैन न आवे। मोहे पागल, मोहे पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। प्रीत लगा के मोहन भूल न जाना। हे मथुरापुरी से जल्दी से आना। मथुरापुरी से जल्दी से आना। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में
सज मत श्याम नजर लग जाएगी। सज मत श्याम नजर लग जाएगी। तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे शमरिया तेरे लिए। ये तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे शमरिया तेरे लिए। भैया रासक क्रीड़ा हुई और उस रास लीला में गोपियां जितनी थीं उतने ही भगवान ने रूप बना लिए। अमित रूप प्रगटे ते हैं काला और जथा जोग मिले सब हैं कृपाला। भैया हेरी मैया ओ बहरिया जी बतरा रही कहते कह रहा हूं। कछुए तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, वे समझती हैं कि ये बातें बहुत कीमती हैं। और कछु वैसी मेरी तरह होते हैं लपरो, वे तो जहां चली जाए माई लपर 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 बुन की जीव न को बंद। हाँ, कथा में बोलना बड़ा दोष होता है। भैया रास में जब भगवान ने उतने ही रूप बना लिए तो हर गोपी को लग रहा था कि भगवान केवल मुझसे ही प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा समझना कोई बुरी बात नहीं है, मुझसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सबसे प्यार करते ही हैं। लेकिन परेशानी की बात कब हुई, जब उन्हें ये लगा कि मुझे और सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अब ये अहंकार है, मुझे प्यार करते हैं कर रहे हैं, ये समर्पण है, ये प्रेम है, इसमें किसी दूसरे पे ध्यान नहीं होता। लेकिन किसी दूसरे को ध्यान में लेकर के उससे थोड़ा सा अपने आप को ऊपर देखोगे, सोई अहंकार जन्म ले लेगा। और बिना अहंकार के, क्योंकि अहंकार खुश ही तब होता है जब किसी को अपने से नीचा देखता है, और दुखी ही तब होता है जब किसी से खुद को नीचे देखता है, हैं? लेकिन जो भक्त है, समर्पित है, प्रेमी है, समर्पण में कोई कमी नहीं है, वो किसी और को तो देखता ही नहीं है, बस उसका अपना प्रेम होता है। एरी मैया, आपने एक बात देखी होगी, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनमें अपने घर में सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं,
और तब तक वे खुश हैं जब तक दूसरे परिवार की बिना कोई खबर सुध नहीं है। लेकिन दूसरे परिवार की खबर सुध मिली और बामे माने माले परी कि हम तो ज़्यादा सुखी जे है, और फिर यदि दुख है वो, तो समझ लो वो अहंकार है। और उसी की एक बेटी है, उसका नाम है ईर्षा। फिर ईर्षा है जाती है कि जो काहू की सुने बड़ाई और श्वास ले ही जन जूढ़ी आई, जस्ताव आएगो हो। और इससे जो बच गया वो भगवान का हो जाता है, अहंकार से और ईर्षा से। उसे ध्यान ही नहीं है कौन मुझसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। है? ये जो गुरु होता है ना, गुरु, वो परमात्मा का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो कभी कभी ऐसा भी हमको लगता है कि जो गुरुओं के भक्त होते हैं ना, उन्हें भी ऐसा लगता है और लगना भी चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब ये बात आएगी कि उससे कम करते हैं और उससे ज्यादा करते हैं, सो जीवन दुखी हो जाएगा। हैं? आप कभी ऐसी जगह गए हों, केदारनाथ बद्रीनाथ, तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है ना? तो जब तक खाई की तरफ नहीं देख रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल रही है और ने को खाई माऊ देखी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। बस ऐसे ही है, हमारा सुकून, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जब हमारे अंदर अपने में ही मंथन होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमने दूसरों में देखना शुरू किया, इधर उधर देखना शुरू हुआ, सो जैसे पांव कप जाते हैं ना आदमी की खाई को देखते ही, ऐसे ही आदमी के श्रद्धा विश्वास डगमगा जाते हैं, कप कपा जाते हैं। औरों को देखने की वहां जरूरत नहीं है। लेकिन गोपियों ने यही किया। भगवान ने कहा करे तुम तो इस लायक ही नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस चीज को लेकर के हम ईर्षा और द्वेष और राग और अहम से भरेंगे, वो चीज को भगवान हमसे धीमे धीमे छीन लेगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि जब मेरे मिलने से इनको खुशी न होकर के राग द्वेष ईर्षा बढ़ रहे हैं, तो वहीं अंतर ध्यान हो गए और राधा जी को लेकर के आगे चल करके राधा जी बोली कि सुनो हम पे चले हो ना जा रहे हो। उन्होंने कहा हमारे पांव दुख रहे हैं। तो बोले क्या करें? बोले कंधा पे बैठा लो। भगवान समझे कि हम समझ रहे कि जो बच गई होंगी, पर हमें लगता है जिन्हें बिनते हुए ज्यादा अहंकार है वो। फिर जैसे ही भगवान बैठे और कंधा पे बिठाने के लिए उनको किया, तुरंत नीचे से वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हुए ना, तब ये गोपियां रोई हैं। अच्छा, भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए? तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। मानम च मदम, मान और मद ये दोनों आ गए थे। इन दोनों को वीक्ष भगवान ने देखा। वीक्ष माने देखना। बोले काय का मान और मद था? बोले सौभाग्य।
बोले मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरे पास है। जैसे हम जैसे लोग आते हैं तो यहाँ हमने जो मोबाइल अलाउ नहीं कर रखा है, उसका कारण एक तो अव्यवस्था है, दूसरी एक कारण और है, यहाँ से फोटो खींच लाने के बाद वो फोटो का कहाँ क्या क्या उपयोग कर सकता है, इसका कहा नहीं जा सकता। उसका दुरुपयोग भी कर सकता है वो व्यक्ति। तो ज्यादातर जो है अपनी श्रद्धा के लिए फोटो नहीं खींचते, अपने मान और मद को बढ़ाने के लिए लोग फोटो खींचते हैं। 4 आदमी में बैठेंगे तो तुरंत दिखाएंगे, बोले ये और फिर भाई खूने हो जराएंगे। अच्छा तुम्हारे गांव में कहता हूं तुमसे नहीं मिले, अरे तुम तो वैसे ही रह गए पापी हो, अब ले दूसरों तो पापी और बना दो आने। तो वो जो दुरुपयोग है, ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं करना। तो प्रशमाय प्रसादाय, उनके उस मान और मद को प्रशमन करने के लिए, शमन करने के लिए, जैसे अग्नि को शमन किया जाता है, इसलिए तत्रैव तत्र एव, वहीं पर अंतर्धान हो गए, छुप गए, विलुप्त हो गए। तत्रैवांतरधीयत। अब वो गोपियां जो है रोने लगी। जब वो रोई हैं तो रोकर के उन्होंने जो जो भाव प्रकट किए हैं वो 19 श्लोक सुखदेव जी महाराज ने गाए हैं। उनमें से बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, एक आध की हम चर्चा करते हैं। जयति तेधिकम् यन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। गोपियां कहती हैं हे केशव, हे प्रिय, हे दैत, ते जन्मना व्रजः वैकुंठाद अधिकम जयति। तेरे जन्म के बाद, तेरे ब्रज में आ जाने के बाद ये जो व्रज है वो वैकुंठ से भी अच्छा लगने लगा था। मैंने आते ही बताया था कि ये जो बाबा बड़े को जो फील्ड है, ये ग्राउंड है, ये मैदान कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ भागवत जी आई हैं और ये भगवान का ही रूप है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, ये भगवान का ही रूप है और ये जहां विराजमान हो जाए उस जगह की शोभा अलग हो जाती है। भैया गोपियां कहती हैं अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते, यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी सेवा में लग गई हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी सेवा में लग जाएं तो वहाँ की शोभा तो अलग ही होगी ना। इसलिए
हे केशव, हे दैत्य, आप हमें बीच में धार में छोड़ के चले गए हो। हम आपको ढूंढ रही हैं, त्वाम विचिन्वते। और बोले तुम अकेले चले जाते कोई बात नहीं। बोले तो, बोले तुम प्राणों को ले गए हो। त्वयि अशवः धृता, हमने अपने, अशवः माने प्राण, हमने अपने प्राणों को आप में रख दिया था और उन्हें लेके चले गए हो। अरे कम से कम हमारे प्राण तो लौटा जाओ, हमारी, मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो। तुम लेके चले गए हो। हे प्रभु, आप हमको दर्शन दीजिए, हम तुम्हें ढूंढ रही हैं। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा। रो रो करके गोपियों ने अपना मल धो दिया, अपने आंसुओं से अपना अहंकार, अपना मान, मद सब धुल गया। और जब मल धुल जाता है मन का, तो फिर भगवान का दर्शन होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तो फिर उन गोपियों के बीच में भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो रास फिर से चालू हुआ और उस रास में जो आती थी पार्वती जी। शंकर भगवान ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले तुम जो है हजारों हजारों वर्ष के लिए समाधि में चले जाते हो, हमें पूछते हो। बोले पूछता तो नहीं हो। तो बोले हम कहाँ जा रही हैं, तुम हमें क्यों पूछ रहे हो? भगवान ने कहा कि तुम समाधि में जा रही हो। तो पार्वती जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले रसो वही सह, जो समाधि में तुम्हें रस आता है उस परम ब्रह्म का, वो हमारे लिए, क्योंकि हम तो समाधि में जा नहीं सकती, नारी हैं, हमें इतना योग और वो सब नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भक्ति है, भाव है, इसलिए वो ही तुम्हारा निराकार निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए वृंदावन में साकार बन करके हमें समाधि वाला रस देने के लिए खुद पधार गया है। वहां जा रही हैं? अच्छा, जब उसके दर्शन तो भोले बाबा ने भी किए थे बचपन में, जब जन्म हुआ था तो भोले बाबा उनको दर्शन करने आए थे। अब भोले बाबा ने कही अच्छा वहां रास हो रहा है तो क्या हमारी भी जुगाड़ लग सकती है? पार्वती जी ने कहा वहां तुम जैसों का कोई प्रवेश नहीं है। बोले तुम तो समाधि में जाओ। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जह नहीं राम प्रेम परधान। जहां भगवान के प्रेम की अमृत धारा न मिले
वो जोग तो कुजोग है, बेकार है। वो ज्ञान भी अज्ञान है, वो समाधि भी कोई समाधि नहीं है। जहां भगवान सामने आए हैं तो अब वो समाधि में जाने की क्या जरूरत है। पर बोले तुम्हारा प्रवेश नहीं है वहां नारी बन के जाया जाता है। बोले बाबा बोले कि तो हम अपने पुरुषत्व को मिटाने को तैयार हैं, हम नारी बन जाएंगे। बोले तुम नारी बनोगे कैसे? तुम्हारी हाइट, पर्सनैलिटी, तुम्हारी चाल, धमक धमक हैं, कैसे बनोगे तुम? बोले नहीं तुम बनाओ, तैयार करो हमको, और हम नारी बनने को तैयार हैं। भगवान के इस रास में वही सम्मिलित हो पाता है जो अपने बड़े से बड़े अहंकार को त्यागने को तैयार हो जाए, वो जो भोले बाबा ने त्याग किया। अब कहूँ आदमी तो कही जाए कि तो जो कथा में जो साड़ी पहन के जानो है, बोले भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, है? तो जो अपने किसी भी मान सम्मान को ताक पे रख दे, जो शीश तली पे रख न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों, है? जो शीश तली पे रख न सके। तो भोले बाबा जो है तो इधर थोड़ा सा और थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बस। जो शीश तली पे रख न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। पार्वती जी ने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ आपको सजाने की, नारी बनाने की, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि आप फिर भी। तैयार किया, तैयार करने के बाद कहा जरा तैयार तो हो गए हो, लेकिन जरा चल के दिखाना। अब आदमी सब का जो बदल लेगो, पर चाल कैसे बदले? तो चाल वही मर्दानी। पार्वती जी ने कहा सुनो नहीं चलेगा, तुम्हें 1 मिनट में कोई पहचान देगा कि ये नारी। तो बोले कैसे चलना है? पार्वती जी ने चल के दिखाया, बोले ऐसे चलना है। फिर भोले बाबा ने पार्वती जी की नकल करी, तो चाल में काफी फर्क आ गया। अब पूरी तरह तो ना मिटते, लेकिन काफी फर्क। और फिर जो है देवता लोग इस सीन को जो है आकाश मंडल से देख रहे थे कि देखो प्रेम ये है जो सब कुछ मिटाने को तैयार हो जाए। आजकल की माताएं अपने आदमी से प्रेम करती हैं, कहती हैं हमें तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कहती तो ये है। लेकिन ये उनके लिए एक भी अपने मन की बात को मिटाने के लिए तैयार नहीं है। और प्रेम में तो मिट जाना होता है। तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम। एक नारी तो कह रही थी कि सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। वो गिन के आइए मां सागर की बाहों में, है? गिनवे गई सो गिन आई। और पता ना आदमी आजकल झूठी, पहले जो आदमी झूठ बोलता था तो मर जाता था, अब के झूठों को तो बुखार भी नहीं आता है। वो कह रही थी जो सागर की बाहों में जो देख करके आई थी मौजें गिन के, फिर लास्ट में कह रही कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, है? खुदा मरे तो मर जा, भाई का गत्ते जा रहा है। तो प्रेम में भोले बाबा अपने रूप का त्याग कर देते हैं। लीनो लंबो घूंघट मार बन गए ब्रज नारी, हो गोरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रज नारी।
तुरंत सवार बन गए ब्रज नारी। कोरा के प्यारे भरताल बन गए ब्रज नारी। नाक बहन गई बाली माते भी चल गए लई विदिया। माते भी चल गए लई विदिया और लगों पे लाली। कोई अंगूर भर लिया, कोई अंगूर भर लिया पटिया पार बन गए ब्रज नारी। के प्यारे भरताल बन गए ब्रज नारी। आवाज मिलाया करो। हरि बोल गिरिराज महाराज की। नजरें नीचे को नहीं डार बन गए ब्रज नारी। कोरा के प्यारे भरताल बन गए ब्रज नारी। साथ कहनी है मुझे। आगे आगे पार्वती चल रही है, पीछे पीछे भोले बाबा। ऊपर से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। देखो भैया, देवों के देव महादेव। और ब्रज में घूंघट की प्रथा है तो घूंघट मार के जा रहे हैं।
अब का भयो, जब मेन द्वार पे दरवाजे पे पहुंचे तो जब दरवाजे पे जो सखी थी जो चेक करके अंदर जाने देती थी, बस सखी थे पार्वती जी ने कहा आप हमको तो जानती हो ना? बोले हाँ आपको जानती हैं, लेकिन वो पीछे वाली को नहीं जानती हम। बोले वो मेरी बहुत बहुत पुरानी सखी है। बोले कितनी पुरानी? बोले बहुत ज्यादा पुरानी है। वो बात भी सही है, बहुत ज्यादा पुरानी सखी है मेरी। अच्छा अंदर जाने दें? बोले जाने दो। बोले जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई भीतर गड़बड़ सड़बड़ हुई तो? पार्वती जी ने कहा मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता न करें बिल्कुल। ये मेरी बहुत पुरानी सखी है और भगवान की तो इतना प्यार करती है कि उनके लिए प्राण जान इज्जत सब कुछ निछावर कर सकती है। बात में कोई झूठ तो नहीं है, हैं? सेवक स्वामी सखा सी पी के, हैं? कन्हैया का और भोले बाबा का नाता इतना गहरा है। भगवान कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोय सपने नहीं भावा। तो बोले बहुत प्यार करती है ये, लेकिन आज रास में मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले जा रही हूं। बोले ठीक है अंदर चलो। अब अंदर जैसे प्रवेश किया तो पार्वती तो आगे थी, जो गोपी पीछे थी। पीछे से सखी ने देखा तो जो धम्म धम्म पाम बोल रहे, डाउट हुआ, लगता है दाल में कुछ काला है। लेकिन उस गेट कीपर जो गोपी थी उसने सोचा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी पार्वती ने ले ली है, कोई बात पड़ेगी तो है। अब अंदर साहब नृत्य हो रहा था गोपियों के साथ में भगवान का। अब इन गोपियों के बीच में जब जी गोपा गयो और जाको नाच कछु अलग ही हो। अब ये तो तांडव वाले हैं, तिड़क तिड़क दिक ताड़ा दा तिड़क तिड़क दिक ताड़ा। अब वो नाच रही बैसे और ये पांव तगू ले जाए, हाथ तगू ले जाए, तो सब गोपियों की निगाह सब पे हट के। पार्वती ने आंख निकाली, मैंने पहले ही कहा था तुम सुधरोगे नहीं। बोले क्या हुआ? अरे बोले यहाँ तांडव नहीं करना है, बोले यहाँ तो ब्रज का नृत्य करना है। अच्छा बोले ये कैसे होता है? बोले अब यहाँ बीच रास में तुम्हें बताऊं, हैं? अब जैसे वो ब्रज का जो गरबा इन्होंने गुजरात के जो लोगों ने किया था, वो जो गरबा था वही तो रास का नृत्य है। वो बड़ा सहज होता है, वो मेरे को भी नहीं आता। वो दो बार हाथ ऐसे मार देते हैं, फिर यानी कहाँ ले जाते हैं, फिर यूं करके मार देते हैं इधर, हैं? तो वो जो है, अब जैसे मानो बाँ में हम शामिल है जहाँ, तो बाहर निकाल दे जाएंगे, हैं? तो वो जो नृत्य वो अलग। अब भोले बाबा का तो अलग तांडव चले। सब गोपियों ने धीमे धीमे भगवान को इशारा किया कि जो कोई देखो कोई मामलो गड़बड़ है, यहाँ को कछु है नहीं जाए, हैं? रास में पहुंचे जब बम भोले, रास में पहुंचे जब बम भोले। भोले बाबा चक्कर लगा रहे, धीमे से कन्हैया आए और कन्हैया ने कहा सखी। भोले बाबा उत्तर नहीं दे, चूंकि आवाज तो अलग है ना, क्योंकि आवाज न करी तो पोल। भोले बाबा ने बार बार कहा सखी। अब भोले बाबा अपन नाच में मस्त, बोले हम नाच छोड़ देंगे, फिर बातचीत होने लगेगी तो पोल खुल जाएगी। लेकिन ये ब्रज को ठाकुर तो ऐसा है कि जो जाते जितना बचे वो उतना पीछे पच जाता है। रास में पहुंचे जब बम भोले,
कृष्ण कन्हैया तब यो बोले। पास पहुंच कर बोले मोहन सुनो सखी अलबेली। तुम सब में कुछ एंटिक लग रही हो, हाँ? अलबेली एंटिक। पास पहुंच कर बोले मोहन सुनो सखी अलबेली। कौन गांव की रहने वाली, कौन गांव की रहने वाली, किसकी संग सहेली। अब भोले बाबा आती है कि काले चुप रहे, काले चुप रहे, मौन कात काले साध। कोई छेड़त चले जाए, छेड़त चले जाए तो फिर मौन खोलना पड़ेगा ना, हाँ? भोले बाबा ने फिर भीतर से घूंघट में ते एक आवाज दी, बोले बतावें कि सीधो दिखावें। अब पोल तो वैसे ही खुलनी है और तुम खोली हुए पे आए गए तो फिर बच्चा कोई कहाँ थे? जिसको तुम बचाना चाहो उसकी पोल खोलेगा कौन, और जिसकी तुम खोलना चाहो उसकी बचाएगा कौन? पास पहुंच कर बोले मोहन सुनो सखी अलबेली। नाचना है हरिओम बाबा को, मन करे तो आ जाओ बीच में 2 मिनट। ये महाराज जी केदारनाथ से आए हैं, मौनी है। रास्ता रास्ता दो भाई, रास्ता दो। संत भगवान ने आगे आ जाए, आगे आगे सर के आओ तखतन पे। पीछे माताओं को दिखाई नहीं दे रहा है, आगे आ जाओ। ना ना आगे आ जाओ, नीचे मत बैठो। आगे आवे में कोई दोस्त हो तो ना है, ठीक है? यहीं बैठ जाओ। लग रही है दाढ़ी भाई गोरी गोपी प्योर है ना, जैसी गोपी हती वहां ऐसी लग रही है प्योर दाढ़ी भाई। पहुंच कर बोले मोहन सुनो सखी अलबेली। कौन गांव की रहने वाली, कौन गांव की रहने वाली, किसकी संग सहेली। और ताव में आ गए और झट अपना घूंघट उखाड़ के फेंक दो। ले देखो दर्शन करो। ओ झटपट घूंघट दियो उघार रहे ना सजनारी। ओहो भोला के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी।
सारे कपड़े सारे गहने शिव शंकर ने जो भी पहने ये उतारे रास मंडल में और वचन फरमाए भोले बाबा ब्रज मंडल में। भोले बाबा ब्रज मंडल में रास देखने आए। श्यामा देखें श्यामा देखें नजर पसार बन गए ब्रजनारी। ओहो गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी। गिरिराज महाराज की जय हो। डमरू वारे की